एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। ठीक है, इसमें निर्देश क्या लिखा हुआ है? यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्णवर्ग बनाने के द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने कल भी बताया था। इसमें आपको दो काम करना है। सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, आपको जांच करना है कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो जब आप जांच करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर जांच करने पर पता चलता है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आपको आगे हल नहीं करना है। लेकिन अगर जांच करने पर पता चलता है कि मूलों का अस्तित्व है तो उसे फिर आपको पूर्णवर्ग बनाकर हल करना है। किससे हल करना है? कल भी मैंने बताया था इसको। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे इसको कंपेयर कर लो, इससे इसकी तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर a 2 मिल गया, b देखिए x, ये x है, b x का गुणांक होता है। आगे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा तो 1 माना जाएगा। और c क्या हो गया? -4 हो गया। ठीक है, a 2 हो गया, b 1 हो गया, c। अब मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था? विविक्तिकर का मान निकालिए। और विविक्तिकर का मान या तो 0 आए या तो फिर प्लस में आए, 0 से अधिक हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर माइनस में आता है यानी 0 से कम आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम विविक्तिकर निकालते हैं। विविक्तिकर आपको क्या बताया था? अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विविक्तिकर डी से शुरू करो, b² - 4ac, d = b² - 4ac। अब ये a b c का जो मान आपने निकाला यहाँ रख दीजिए, b की जगह 1 आ जाएगा, -4 a की जगह पर 2 आ जाएगा और c की जगह पर -4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई है, ये माइनस माइनस का गुणनफल प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। तो 32 और 1 कितना हो गया? 33। ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक है। और धनात्मक होने पर विविक्तिकर का मान धनात्मक आ गया। क्या आया? तो अगर धनात्मक आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा? तो फिर मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ पर अगर माइनस में आता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। कल भी शायद इस पर बात मैंने नहीं की थी। इसका कारण क्या होता है? कभी भी माइनस संख्या का आगे जब हम आपको सीधेधाराचार विधि से समीकरण हल करना बताएंगे तो आपको इस सूत्र बताऊंगा तो वहाँ पर विविक्तिकर अंडर रूट में जाता है, अंडर रूट b² - 4ac। आगे बताऊंगा, अभी बताया तो है नहीं? बताया है, आगे बताऊंगा। तो है क्या? अंडर रूट में जब b² - 4ac जाएगा और b² - 4ac का मान आप माइनस में लेंगे, माइनस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, माइनस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है ना? इस वजह से अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है, विविक्तिकर का मान माइनस आ जाता है, तो हम लिख देते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। और अगर प्लस में आता है तो मूलों का अस्तित्व है, और 0 आता है तो भी मूलों का अस्तित्व है। ठीक है ना? अब आइए, तो यहाँ मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। क्लियर? ये बात क्लियर होगी। अब हमारा दूसरा काम स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? अब मूलों को ज्ञात करना है ना? उन्हें पूर्णवर्ग बनाने के द्वारा ज्ञात करना है। मूलों को पूर्णवर्ग बनाने के द्वारा ज्ञात करना है। कल शायद इस पर मैंने चर्चा की थी। कैसे करेंगे? आइए यहाँ देखिए, समीकरण उतार लो। 2x² + x - 4। ठीक है, कल जो बच्चे थे उनको पता होगा। हमने कहा था इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज और बताई थी मैंने, अगर x² का आगे 1 के अलावा अगर कोई और गुणांक है तो उससे सबको भाग दे दो। अगर आप नहीं भाग देना चाहते तो भी लग जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन आप दे लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, कल भी मैंने बताया था। तो 2 से इसको भाग दे दो
इसी को लिख दिया मैंने बराबर 0, 2 से भाग दे दो, ठीक है ना, 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दोगे, ये 2 कर दिया, ये 2 से भाग क्यों दिया है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को समाप्त करने के लिए, और यहाँ पर 2 दूनी 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचा, एक्स अपान 2, यहाँ पर क्या बचा, और 2 से 0 को भाग होगा, हो गया, समझ में आई बात। ये समीकरण था, इसको 2 से मैंने भाग दे दिया, यहाँ 2 समाप्त हो गया, यहाँ बटे 2 आ गया, यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, ये आ गया, ठीक। अब कल भी मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं, किसी को याद है कुछ? जी सर। कल बताया था मैंने कहा था ये जो यक्स का है इसका गुणांक ले लो, फिर से एक बार समझ लीजिए, यक्स का, यक्स स्क्वायर का नहीं, यक्स का गुणांक ले लो। यक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1/2। यक्स बटे 2 लिखा है, इसको 1/2 मानेंगे, यक्स बटे 2 को 1/2 यक्स भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यक्स का गुणांक क्या है, 1/2, ठीक। मैंने कहा था यहीं से काम शुरू करने को कहा था, क्यों याद है, यक्स का गुणांक ले लिया, क्या आया 1/2। फिर मैंने बताया था इसको 2 से और भाग देंगे, बताया था नहीं बताया था, और इसका वर्ग कर देंगे, 1 2 दूनी 4, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा 1/16, बताया था नहीं बताया था, यही मैंने बताया था। 1/16 इसमें जोड़ देंगे और 1/16 इसमें से घटा देंगे। कहोगे फिर ये क्या मतलब हुआ, देखिए सवाल आपका ये है, अगर इसमें हम 1/16 जोड़ देंगे तो उतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा, सवाल तो आपका यही है, 1/16 भी अपनी तरफ से इसमें जोड़ दें तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और 1/16 घटा दें तो उतना कम हो जाएगा, इसलिए हम 1/16 जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं। 1/16 एक तरफ जोड़ दोगे, एक तरफ घटा दोगे तो वो बराबर 0 हो गया, क्या हो गया, एक तरफ से आपको 5 रुपया दिया जाए, दूसरी तरफ से निकाल लिया जाए तो क्या मतलब हुआ, आपको जानो नहीं दिया गया, यही तो होगा। लेकिन अब 1/16 जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी, काम क्यों करते हैं, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। हाँ देखिए कैसे बता रहा हूँ, 1/16 आ गया ना, फिर से एक बार जानो, यक्स का गुणांक ले लिया 1/2 और उसमें 2 से और भाग दे दिया, फिर उसका वर्ग, तो 1/2 दूनी 4, इसका वर्ग 1/16 हो गया। अब इसको इसमें जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे, कैसे करेंगे देखिए, समझ रहे हो, देखिए आप इसको लिखे, आप एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या लिखोगे, x/2 लिख दो, हो गया। ये -2 अभी मत लिखिए, लिख भी सकते हैं लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ एक सिस्टम समझ लीजिए, -2 अभी ना लिखो। अब आपको जो जोड़ना घटाना है वो कर लीजिए, क्या जोड़ना था, 1/16 जोड़ना है, 1/16 जोड़ भी दिया और 1/16 इसमें से घटा भी दिया, हो गया। अब ये आखिरी में इसको लिख दो, अब इसको आखिरी में लिख दो, ठीक है ना, ये बराबर 0, क्लियर हुई बात ना, हो गया। अब क्या होगा, ये जो है आपका ये पूर्ण वर्ग बन गया, यहाँ से ये पहले दूसरे तीसरे ये 3 पद मिला के पूर्ण वर्ग। इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बना लो, जो यहाँ पर प्लस का निशान मिलेगा तो यहाँ पर प्लस लगा देना, और यहाँ पर माइनस हो तो माइनस, कल भी शायद मैंने बताया। इसका वर्गमूल यहाँ लिख दो, इसका वर्गमूल 1 का तो 1 ही हो जाएगा और 16 का 4, और यहाँ पर घात 2 लगा दिया जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 को x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसको अगर आप ओपन करोगे तो इतनी चीजें ही आएंगे, a प्लस b होल स्क्वायर से, ठीक है। अब यहाँ पर बचा तो इसको -1/16 और -2 को हल कर लीजिए, ये बटे में है, नहीं 16 दूना 32, 32 से 33, 33/16 बराबर 0 आ गया। देखिए -1/16 है, -2 है, इसको हल कर लिया मैंने, 16 दूना 32, 32 से हो गया। बस अब देखिए हम कैसे करेंगे, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर होगा, ठीक। इस पर भी वर्ग लगाना है, पावर 2 लगानी है, तो 33 का वर्गमूल तो मिलेगा नहीं, लेकिन 16 का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 33 का नहीं मिलेगा, इसको √33 कर दो, 33 का नहीं मिलेगा लेकिन 16 का मिल जाएगा, 16 का क्या होगा 4, क्लियर हुई बात। ये
ये 3 पद मिलके पूर्ण वर्ग बन गए। इसको मैंने फिर ऐसे ही उतार लिया और माइनस ये इस पर भी हमें 2 की पावर लगानी है। 2 की पावर लगाने के लिए इनका वर्गमूल लेंगे, तो 33 का वर्गमूल तो मिल नहीं रहा है। जब वर्गमूल ना मिले तो अंडर रूट के अंदर उसको कर दो, अंडर रूट 33 कर दिया और 16 का 4 था, ये कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर डिफरेंस जिसे कहते हैं। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, पीछे पढ़ाया मैंने, तो उसी अनुसार इसको कर दो। ये एक बार हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 प्लस अंडर रूट 33/4 जुड़ गया, घटा दीजिए एक्स प्लस 1/4। देखो मेरी बात समझिए, इसमें ये एक बार जुड़ेगा और इसमें ये एक बार घटेगा, तो इसको x प्लस 1/4, इसके बाद इसको मैंने जोड़ दिया। अब x प्लस 1/4 इसको लिखा, अब इसको घटा देंगे इसमें, ठीक है, माइनस अंडर रूट 33 ये बराबर 0। बात समझ में आ गई। अब आगे भी मैंने बताया आपको, ये इसका गुणनफल कितना है, 0 है। इसका गुणनफल 0 है। जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो उसमें से एक संख्या 0 आवश्यक रूप से 0 होती है, ठीक है ना। तो हमें पता है नहीं, इसका गुणनफल 0 है, आपका जो ये 0 है या तो फिर ये 0 है, ठीक है। आप ऐसे लिख दीजिए, यदि x प्लस 1/4 प्लस अंडर रूट 33/4 ये बराबर 0, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों चीजें उधर चली जाएंगी। ये क्या होगा उधर, तो उधर जाने का निशान बदल जाएगा, माइनस कर दो और 1/4 प्लस, समझ में आई बात। पक्षांतर में जैसे ये प्लस में है उधर कर देंगे, निशान बदल जाएगा। मैंने केवल यहाँ निशान बदल दिया है और दोनों को ऐसे लिख दिया है। आप चाहें तो इसका हर बराबर है, नहीं बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, x बराबर माइनस और हर बराबर है, इसको केवल ऐसे लिखो 1 प्लस अंडर रूट 33 ऐसे, और ये हर इसका बराबर है, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, पूरे के नीचे ऐसे 4 का। क्लियर, ये हो गया। ये किससे आया है, इससे। अब इससे भी निकालना है, यदि x प्लस 1/4 माइनस अंडर रूट 33/4 ये बराबर 0, तो x क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें उधर चली जाएंगी, नहीं चली जाएंगी, ये भी उधर चली जाएगी, उधर पक्षांतर हो जाएगा। तो पक्षांतर में एक प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। इसको पहले लिख दें, क्यों, इसको पहले लिख दें, माइनस का है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 33/4 और ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा 1/4, ठीक है। यहाँ पर भी हर बराबर है, नहीं बराबर है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 33 माइनस 1/4। क्लियर हुई बात। तो इसके दो मूल आ गए, एक तो ये आ गया, एक मूल ये आ गया, एक ये आ गया। देखो मिला। अब देखिए ये तीसरा सवाल है, तीसरा है चौथा है, कौन सा, तीसरा है। 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसमें भी आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, और मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आपको छोड़ देना है। मूलों का अस्तित्व है या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए पहले हम विविक्तीकरण निकालेंगे, ठीक है। विविक्तीकरण निकालने के लिए इसे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर ले रहे हैं। एक जगह क्या आ रहा है, एक जगह पर 4 आ रहा है, b की जगह पर 4 अंडर रूट 3 ये आ रहा है, और c की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब विविक्तीकरण d बराबर b² माइनस 4ac ये होता है, मैंने बताया है। और फिर क्या बताया कि विविक्तीकरण का मान अगर 0 आएगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, और या फिर 0 से अधिक आएगा यानी प्लस में आएगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन अगर 0 से कम आएगा यानी माइनस में आएगा विविक्तीकरण का मान, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये बात याद है, तो करके देखते हैं। यहाँ d बराबर b² माइनस 4ac, b की जगह क्या लिखोगे, यहाँ b की जगह क्या है, देखो 4 नहीं है, 4 अंडर रूट
इसका स्क्वायर कर दो, फिर -4 कर दिया। एक यह क्या है 4, देखते जाइए, कहीं अगर समझ ना आए तो पूछना। और सी की अब क्या है, अगर कहीं समझ नहीं आता है तो पूछ लेना, ठीक है। अब ये क्या होगा 4√3 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा कर लो, कितना होगा 16, 4 को 4 से 16, और √3 को √3 से, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 16, ये हो गया 3, 16 तियां 48। देखो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, फिर 16 तियां 48 से आ गया, और 4 तो 16 तियां 48 से भी हो गया, ये बराबर हो गया 0। क्या आया, विविक्तिकर का मान क्या आ गया 0, ठीक। तो विविक्तिकर का मान 0 आ गया, मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, होगा। 0 होगा या प्लस होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिए मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व है। अब इसको आपको हल करना है, कैसे हल करना है, कैसे हल करना है, गुणवर्ग बनाकर हल करना है ना। आइए उतारिए इसको, देखो 4x² प्लस 4√3x प्लस, बोलो ये हो गया। क्या करेंगे, एक आदमी, केवल एक आदमी, बताइए। हाँ, आपका कहना है x² के गुणांक से सबको भाग दे दें, ये कहना चाह रहे हो। देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो है बहुत बड़ी बड़ी टेबलेट हम देने लगते हैं, जबकि वहाँ पर बहुत छोटी सी टेबलेट से काम चल जाता है, समझ में बात, ऐसा भी होता है। ये अगर देखा जाए तो ये वास्तव में पूर्णवर्ग है, ऑलरेडी पूर्णवर्ग है, ये ऑलरेडी पूर्णवर्ग है। आप जैसा कहते हैं वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी पूर्णवर्ग है। देखो कैसे, ये बताओ 4x², इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। यहाँ पर है ये 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। पूर्णवर्ग में क्या होता है, ये स्क्वायर में हो गया, ए स्क्वायर में हो गया, बीच वाला पद जो आता है पूर्णवर्ग में क्या होता है, जो बीच वाला पद होता है वो इसके गुणनफल का दूना होता है। a² प्लस 2ab प्लस b², a² और b² का वर्गमूल ले लो, a² का वर्गमूल ले लो, b² का, a² का a हो गया, b² का b हो गया, और 2ab, वही तो जुड़ता करता है। मेरी बात समझे। तो ये जैसा आप कह रहे हैं वैसा भी हो सकता है, 4 से हम डिवाइड करके इस बार जोड़ घटा लें, वैसा भी हो सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी पूर्णवर्ग है। ओके, कैसे पता चल रहा है कि ऑलरेडी पूर्णवर्ग है। 4x², इसका वर्गमूल ले लिया, कितना हुआ 4 का 2 हो गया, x², पूरे पर घात 2 लगा दी मैंने। यहाँ पर 3 का वर्गमूल ले लिया, √3, इस पर घात 2 लगा दिया। अब बीच में जरा देखो 2, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हो नहीं, a² प्लस 2a और b, ab प्लस b², इसको जरा देखिए, 2 दूनी 4, 4√3x यहाँ पर है, तो ये पहले से ही पूर्णवर्ग दिया गया है, कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, देखिए एक ब्रैकेट बना लो, ये निशान यहाँ ले लो, प्लस का निशान यहाँ ले लिया आपने, इसको यहाँ लिख दो 2x, और ये √3 यहाँ लिख दो, और यहाँ पर आप पावर ये 2 लगा दो, ठीक है ना, ये बराबर 0 हो गया। समझ नहीं है ये बात, ये पूर्णवर्ग पहले से बन गया। एक ब्रैकेट बनाए, इसका निशान यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, √3 को यहाँ लिख दिया, यहाँ पर दिया। अब अगर इसको आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी से खोलोगे तो यही आ जाएगा। कैसे आएगा, 2 दूनी प्लस 2ab, इसको 2x √3 और 2 से और गुणा कर दोगे, 4√3x आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे आ जाएगा, हो गया, ये आ गया। तो यहाँ पर भी बराबर 0 है, इसको हटा दो, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी बराबर 0, यहाँ पर भी बराबर 0, हो गया बस। अब इसको चाहो तो 2 बार लिख दो आप, 2x प्लस √3 एक बार, और 2x प्लस √3 एक बार, और बराबर 0। कुछ समझ में आया, यहाँ होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, तो इसके दोनों मूल एक ही आएंगे। अब इनका गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों एक ही चीज़ है ना। 2x प्लस √3 बराबर 0, तो 2x कितना होगा, √3 को इधर कर दो, माइनस √3 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, -√3/2।
ये किससे आया है? इससे। 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो इससे आ गया। जो ये है वही ये भी है, 2x प्लस अंडर रूट 3 है, 2x प्लस अंडर रूट 3 है, तो इससे भी यही आएगा। तो इसके जो मूल आएंगे यही हो जाएंगे, मूल माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 और माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। क्लियर हुई बात? इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा। हो गया। यहाँ देखिए एक चौथा सवाल और है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसमें भी आपको वही काम करना है। पहले आपको जांच करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, मूलों का अस्तित्व नहीं है तो छोड़ देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। तो a की जगह क्या आएगा? 2 आ जाएगा। b की जगह क्या आएगा? 1। b होता है x का गुणांक 1 और c की जगह क्या है? 4 है। ध्यान दीजिए, ये a हो जाएगा x का गुणांक, x क्या है? यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, 1 माना जाएगा, 1 हो गया। और ये c होता है, ठीक है ना। अब आप विविक्तकर निकालेंगे, a b c इसकी सहायता से विविक्तकर निकालोगे। b² है, b कितना है यहाँ पर? 1 स्क्वायर कर दो, 4 हो गया। a कितना है? 2 है। और फिर c ये भी 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ये निकल जाएगा। -31 आया। विविक्तकर कितना आया? -31। अभी मैंने क्या बताया था? माइनस संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। केवल आप लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है और आगे आपको हल नहीं करना है। क्लियर हुई बात? हल होगा भी नहीं है, समझ रहे हैं? नहीं, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, विविक्तकर आप निकालोगे, विविक्तकर 0 आएगा तो मूलों का अस्तित्व है, धन में आएगा तो मूलों का अस्तित्व है, ऋण में आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे आप चाहें तो लिख दें, यहाँ विविक्तकर का मान ऋणात्मक है, विविक्तकर का मान ऋणात्मक है? और अतः मूलों का अस्तित्व या मूल अस्तित्व में नहीं है, बस से लिखो, ठीक है ना। मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। क्लियर हुई बात? मूल अस्तित्व में नहीं होंगे या मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर हुई बात? आगे इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, यही एक्सरसाइज 4.3 NCERT मैथ हाई स्कूल में ये जो दूसरा सवाल है, इसमें भी द्विघात समीकरण दिए गए हैं और द्विघात समीकरणों को हल करने को कहा गया है। ये बताइए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? एक तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड के द्वारा हल करना आपको बताया है। एक क्या बताया है? द्विघात समीकरण को पूर्णवर्ग बना के हल करना बताया है। अब यहाँ पर कहा गया है समीकरणों को द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके इनको हल करिए, मतलब समीकरणों को द्विघातीय सूत्र का उपयोग कर हल करिए, मतलब ठीक है, या मूल ज्ञात करिए। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, उपयोग कर ज्ञात करिए, सूत्र का उपयोग कर हल करिए कर देते हैं। क्या करते हैं? हल कीजिए, ठीक है ना। अब सही हो गया, थोड़ा लैंग्वेज नहीं सही। बात क्लियर हो गई? क्या मैंने बताया? द्विघात समीकरण हल करना आपको बताया गया नहीं बताया गया? बताया गया है। किस तरह से बताया गया है? गुणनखंड द्वारा हल करना या फिर पूर्णवर्ग बनाकर हल करना, ये दोनों तरीके आप जान गए। अब यहाँ तीसरा तरीका, इसको कह रहा है इन समीकरणों को द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके हल करिए, ठीक है ना। द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके हल करिए। इसी को कभी कभी कह सकता है केवल सूत्र द्वारा हल करो, तो भी आप वही बात मानेंगे, और कभी कह सकता है श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करिए, तो भी वही बात मानोगे, ठीक है ना। एक ही चीज है, ठीक है। द्विघातीय सूत्र आ जाए चाहे केवल सूत्र आ जाए,
या श्रीधराचार्य के द्वारा कहा जाए तो ये सब एक ही बातें हैं। श्रीधराचार्य क्या है? श्रीधराचार्य का स्तंभ विच्छेद करोगे क्या आएगा? श्रीधर धन आचार्य एक मैथमेटिशियन हुए थे अपने भारत के। श्रीधर नाम था और चूंकि गणित के शिक्षक थे तो आचार्य लगाते हैं, शिक्षक के लिए श्रीधराचार्य हो गया। तो इनका सूत्र क्या था अभी मैं बता रहा हूँ। उससे पहले इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और सी ये ले लीजिए आप। तो तुलना करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर इससे तुलना कर दीजिए। ये मैंने शुरुआत की है अभी। द्विघात समीकरण को सूत्र से कैसे आप लगाएंगे उसकी मैंने शुरुआत की है। समीकरण आपको ऐसे मिलेगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दीजिए और इस तरह से ए बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। बी बराबर क्या आया? -7 आ गया। और सी कितना आया? 3। ठीक है ना? ये आ गया। ए बी सी का मान आ गया। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। बाकी सी होता है। क्लियर हुई बात? ये आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसको आप लिखोगे। ठीक है ना? वो सूत्र क्या है उसको आप लिखेंगे। देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर सूत्र मैं लिख दे रहा हूं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, इसके अंदर विभक्तर लिख दिया जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यही विभक्तर होता है और नीचे 2a, ये सूत्र है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र है। इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। आप अगर इन सूत्रों में इस सूत्र में निगाह डालिए आप, अगर इस सूत्र में आप निगाह डालेंगे तो सारा खेल तमाशा काहे का है? ए बी सी, यहाँ पर देखो बी आया है, यहाँ बी आया है, ए सी ए बी सी का ही तमाशा है। और ए बी सी आपके पास मालूम है नहीं मालूम है? ए 2 है, बी -7 है, सी 3 है। ए बी सी आपको पता है, ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता है और सूत्र में ए बी सी का मान ही रख के हल कर देना। क्लियर हुई बात? तो आप रख दीजिए, सूत्र हो गया। सूत्र थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो माइनस, देखो मैं हल करना बता रहा हूँ आपको। पहले ये मैंने क्या किया है? ये कहाँ से लगाया? ये सूत्र वाला, ये जो माइनस है ये मैंने उतार दिया। अब बी को लिखना है। बी कितना है? वो भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, हमने देखा लड़के गड़बड़ कर देते हैं। पहले मैंने बता दिया, ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, अब बी जो है वो भी -7 है, तो या तो प्लस में कर दो या तो यहाँ ऐसे कर दीजिए, कंफ्यूजन ना रहे। फिर अब प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लगा दिया, अंडर रूट का निशान बना दो। अब यहाँ बी स्क्वायर है ना, ये कितना है यहाँ? -7, इसका स्क्वायर हो गया 4 हो गया। ए कितना है? 2 और सी कितना है? 3। नीचे आ जाओ, क्या लिखोगे? 2a 2 और a की हेल्प क्या लिखोगे? 2 कर दीजिए, हो गया नहीं? अब इस सूत्र में ए बी सी सबका मान आ गया। अब आपको कहीं नहीं देखना, अब इसको हल कर देना है। कैसे हल करोगे? देखो, माइनस माइनस से क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। -7 का स्क्वायर 49, -7 -7 का गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 49 हो गया। 7 7 49 और यहाँ 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो गया। और नीचे क्या करोगे? 2 दूनी 4। आइए आगे, 7 प्लस माइनस 49 में से 24 निकल जाएगा, अंडर रूट 25/4, यह हो गया। क्लियर? 25 का वर्गमूल ले लो, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5/4। क्लियर हुई बात ना? ये आ गया x का मान। x बराबर 7 प्लस माइनस 5/4। यहाँ देखें ये सूत्र लिखा हुआ है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये सूत्र है श्रीधराचार्य वाला। इस सूत्र में केवल ए बी सी का मान रखना है। ए बी सी का मान मैंने यहाँ निकाल दिया, ए इतना है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, निकाल दिया मैंने, वो मान रख दिया। माइनस बी जब -7 रख दिया, प्लस माइनस हो गया, बी स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर कर दिया, माइनस कर दिया, फिर 4 लिख दिया। ए की जगह पर
2 लिख दिया और सी की जगह पर 3 लिख दिया। नीचे 2 ये है तो ये माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस 7 7 49 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 3 24 2 दूनी 4 7 प्लस माइनस 49 में से 24 निकाल दिया, अंदर 25/4 ठीक। फिर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो गया बटे 4। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखिए प्लस माइनस है ना, एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। लिख दो प्लस लेने पर क्या लिखोगे? प्लस लेने पर x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 5/4। जब आप लिखेंगे प्लस लेने पर तो यहाँ पर केवल प्लस का निशान लगाओगे, माइनस इस बार नहीं लगाओगे, उस समय माइनस आप नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया 7 5 12/4 क्या है 12 3 आ गया। और माइनस लेने पर ऐसे करेंगे आप, माइनस लेने पर x बराबर 7। अब यहाँ पर केवल माइनस लगाएंगे आप, क्या करेंगे और 5/4 7 में से 5 निकल गया 2/4 कैंसिल कर दो इसको 1/2 यार ठीक है ना। तो इसका हल आ गया, नहीं आया हल कितना आया 1 3 आ गया, 1 1/2 आ गया। क्लियर हुई बात? ये सूत्र ऐसे लगेगा। देखिए यहाँ पे ये दूसरा सवाल है 2x² + x - 4 बराबर 0। इसे भी आपको द्विघातीय सूत्र द्वारा हल करना है या श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करना है। कैसे करेंगे? पहले ये जो समीकरण दिया गया है इससे x² का गुणांक, x का गुणांक और ये c ले लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे मैंने लिख दिया यहाँ ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। एक ये क्या आ रहा है, देखो एक ये क्या आ रहा है 2 b की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है, x का गुणांक कुछ नहीं 1 ले लो और c की जगह पर -4। देखिए मैं बता दूं आपको ये a हो जाएगा, x² के आगे a मिल जाएगा, x के आगे b मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 लिखा नहीं जाता, और c ये c हो गया, क्या हुआ c हो गया। ये मैंने सूत्र लिख दिया है श्रीधराचार्य विधि वाला सूत्र। श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या है? x बराबर -4 प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये इस सूत्र में आप निकाल डालें a b c, केवल इन्हीं का उपयोग किया गया है और a b c का मान आपको पता है, नहीं पता है ऊपर मैंने निकाल दिया। a 2 है, b 1 है, c बराबर -4। इनको इसी में रख दो, जहाँ पर जिसकी आवश्यकता वहाँ पर उसको प्लेस कर दो। ये देखिए माइनस कर दिया मैंने, ये माइनस कहाँ से लिया? ये वाला माइनस। अब b लिखना है, b कितना है 1। चलो ऐसे कर दिया मैंने, प्लस माइनस कर दिया। b² है यहाँ पे, क्या है तो यहाँ क्या होगा 1 का स्क्वायर 4 हो गया। एक ये क्या लिखोगे, a की जगह 2 और c की जगह पर -4 हो गया /2a 2 और a की जगह क्या लिखोगे हो गया। सूत्र के अंदर a b c की वैल्यू आपने पुट कर दी, रख दी है ना। अब आप इसको केवल हल कर डालिए, देखिए हो गया, यहाँ -1 आ गया। ये देखिए प्लस माइनस कर दिया मैंने, ढंग से देखो जरा सा, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 चौक 32 आ गया है, ठीक है ना, अपान और 2 दूनी 4 आ गया है, ठीक है। ये आ गया -1 प्लस माइनस 32 में 1 जोड़ दो, कितना हुआ 33/4। ये आ गया x बराबर ये आ गया -1 प्लस माइनस √33/4। अब आप चाहें यही लिखा रहने दो, ये भी आपका उत्तर हो जाएगा, या तो फिर अलग करना चाहे तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, लेकिन आगे हल नहीं होगा क्योंकि 33 का वर्गमूल पूरा वर्गमूल नहीं आएगा इसका, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे प्लस, आपकी मर्जी है, प्लस लेने पर आप ऐसे लिख सकते हैं x बराबर फिर -1 और ध्यान दो बात मत करो, प्लस लेने पर x बराबर -1 और सब केवल प्लस लिखेंगे, प्लस और
√33/4 ये हो गया। ठीक, प्लस लेने पर ये आ गया। और अब लिखिए माइनस लेने पर, माइनस लेने पर जब माइनस आप लेंगे तो केवल माइनस लिखा जाएगा, ये हो गया -1। और यहाँ पर प्लस नहीं लिखा जाएगा, माइनस लेने पर केवल माइनस लिखा जाएगा, -√33/4 दोनों मूल आ गए। समझ में आई बात? ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा सभी लोगों से, जितने लोग भी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है। चैनल का नाम पता है, वत्सल लर्निंग क्लासेस। और इस पर आपको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। क्रमशः जब ये मैथ खत्म हो जाएगा इसके बाद या तो मैं फिजिक्स लूँगा या तो केमिस्ट्री लूँगा या फिर बायोलॉजी भी आपको मिलेगा, ठीक है।